बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी कह सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी सत्ता से बाहर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोश के लिए बीजेपी इन दिनों स्वतंत्रता पर्व मना रही है। स्वतंत्रता पर्व को लेकर के आज बीजेपी महानगर कार्यालय में राजधानी रांची के जो इलाके हैं विधानसभा, उसके तमाम इलाकों से कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं। और ऐसे में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से अगर बात करें तो सदर के विधायक सीपी सिंह और पूर्व मंत्री रामचंद्र सिंह भी शामिल हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश देखने को बन रहा है, लेकिन 2029 की तैयारी भी है। क्या कुछ तैयारी है बीजेपी को, इसे लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के युवा नेता महानगर के महामंत्री विनय सिंह मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी की अगर जो मेन अगर बॉडी की हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन करना। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले तो आपका हम बात करेंगे कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, देश की नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी पार्टी है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों में इनकी सरकार है, लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो कुछ न कुछ कमियां रह गई है। सत्ता में वापस आने के लिए लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी 10 सालों से, लेकिन नहीं आ पा रही। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनमानस के लिए काम करती है। उसकी एक एक सोच में भारतीय जनता पार्टी का राज्य के हित में, देश के हित में काम करना हमारा वचन है और हम उस पर काम कर रहे हैं। चुनाव में हार जीत देखिए कॉमन बातें होते रहता है। जनता के मन में कौन सी बातें क्लिक कर जाए, लोग झूठे वादे भी तो कर रहे हैं। अभी अभी आप देख रहे सरकार की योजनाएं कहाँ पे है, सारी योजना को रोक के एक योजना के पीछे लगी हुई है, मैया सम्मान योजना। उसमें भी आए दिन आप देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते उनकी कटौती हो रही है। तो अब सरकार क्लिक कर जाता है जनता के मन में क्या लगा। हालांकि जनता भी अफसोस कर रही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि जो चुनावी माहौल चल रहा था, इस चुनावी माहौल में आपके राष्ट्रीय नेताओं का प्रदर्शन हो रहा था। दो हेमंत यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दे के साथ लग रहे थे। क्या नहीं लगता आपको कि झारखंड की जनता राष्ट्रीय मुद्दे नहीं पचा पाई? देखिए, राज्य का अलग मुद्दा होता है, केंद्र का अलग मुद्दा होता है। राज्य के मुद्दा पे हमारी इससे पूर्व की जो सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, 5 साल चली है, बहुत ही अच्छा चला। उसमें कहीं भी अपराध नहीं हुआ, किसी भी तरह नक्सल भी कम हो गए, देश में आपराधिक घटना कम हो गए, हत्या, लूट, डकैती, ऐसे बहुत सारी घटनाएं लगभग समाप्ति की ओर चली गई थी। लेकिन मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि राज्य की जनता भोली भाली होती है। लोग जनता के दिल में ऐसी बातें बोलते हैं जो जनता को क्लिक कर गई होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी भी हैं जनता की सेवा, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आंदोलन और आवाज सदन में हमारी जोरदार चल रही है। जनता के हर क्षेत्र में एक एक जनता की आवाज सदन में उठाया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं है, हम सीखते हैं। क्या लगता है आपको, आपका फायर ब्रांड, पार्टी के जो नेता है फायर ब्रांड हेमंता विश्व शर्मा झारखंड आते हैं और डेमोग्राफी की बात करते हैं, आदिवासियों की संख्या कम होने की बात करते हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ने की बात करते हैं संथाल के इलाके में। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुद्दा, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेल से छूटने के बाद जब वो आते हैं तो उनका जो प्रदर्शन होता है, दोनों का मैच अलग अलग है। क्या लगता है आपको कि संपत्ति वोट हेमंत सोरेन लेकर का सत्ता में काबिज है? देखिए, सिंपैथी वोट कोई किसी को नहीं देता है। जनता इस मामला में तो समझदार है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अब वो जनता के पास ऐसे ऐसे प्रलोभन वाले बात चले गए तो जनता चली गई है, जनता भोली भाली होती। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम हारे नहीं। हमारे मार्जिन आप चेक कीजिएगा तो बहुत ही कम मार्जिन से हुआ है, और थोड़ा सा कोई फैक्टर काम किया होगा, नहीं जाता। नकारात्मक चीजें जल्दी सक्रिय हो जाती है। देखिए, कुछ क्षेत्रों की बात करें, आप ठीक है, विपक्ष अभी थोड़ा सरकार के सामने कमजोर है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए बीजेपी में तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार 2024 का चुनाव हार गए हैं। चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें, बहुत ऐसे चेहरे जो चुनाव हार गए। ये कारण क्या कह रहा है? आपके सभी सवालों में एक ही बात बार बार निकल के आ रही है। आप देखिए, आप मीडिया बंधु हैं, आपके सवालों से निपटना बहुत टफ काम होता है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहता हूं कि हमने पूरी प्रयास किया है और हम लगभग जीत के कगार पे ही थे। थोड़ा सा कुछ हो गया होगा, जनता के मन में किसी बात को क्लिक कर गया। मैं हर बार हर बाइट में एक ही बात बोल रहा हूँ कि जनता भोली भाली होती है। आप नहीं खुलिएगा? नहीं, मैं खुला हुआ हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। चलिए, तो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अभी देख रहे होंगे कि देश में एक नया मुद्दा है मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का।
अब देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी 70 साल में पहली बार गड़े हुए मुर्दे को बाहर लाती है और कहती है वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है जो उसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए वक्फ को लेकर के नया बिल पास हुआ। चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी। इसके पीछे क्या लगता है कि देश में जो वक्फ जो बोर्ड था जिसमें बिल का संशोधन किया गया, क्या लगता है सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा था? देखिए, ये जो आपका जो बिल आया है, ये बिल भी जनहितकारी ही है। कुछ जो पार्टियां हैं जो चाहती नहीं है कि देश में अमन चैन रहे। आप जब वो बिल का जब डिटेल लोग पढ़ेंगे या हमारे मुस्लिम समाज के भाई बंधु को उसको समझेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि ये बिल अच्छा है। ये बिल अच्छा होता तो सड़कों पर विरोध नहीं होता, चाहे आम जनता की बात करें या विपक्ष के नेताओं की बात करें, सड़क पर विरोध हो रहा, लोग मुस्लिम पर्सन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आप वो भी देख रहे होंगे, जब बहुत सारे मुसलमान समाज लोग सड़कों पर आकर मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं, तो वो कौन है? वो भी तो मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। देखिए, सरकार कोई भी कानून लाता है तो एक दो तरह के होते हैं, पक्ष विपक्ष। लोग अपना काम करते हैं, दुनिया में हर चीज का विरोध होता है। जब मोदी सरकार ने कोई अच्छा फैसला लिया है उसका विरोध हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर फैसला गलत है। देखिए, वो बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी बात सुन रहे हैं कि सारा मुसलमानों का ठेका मोदी जी ले लिए। तो देश के प्रधान सेवक है जी, उनके लिए 140 करोड़ जनता उनके लिए प्रिय, उनके दिल में बसता है देश का पूरी जनता। भारत का मतलब 140 करोड़ जनता, मोदी का मतलब मोदी का पूरा परिवार 140 करोड़ जनता। विकास भी तो बात है उसमें शामिल है ना, विकास तो सब बिल्कुल सब क्यों नहीं, मोदी जी के आने से विकास नहीं हो रहा क्या? 11 साल में देखिए, 65 सालों में देखिए, जो यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, देश का गर्भ में चला गया हमारा भारत। आज मात्र 11 सालों में आज हमारा देश बुलंदी पे चला गया, शिखर पे जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब सक्रिय सदस्यता अभियान चला रही थी। ऐसे में आज कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष के भी नेता शामिल हुए थे। ऐसे में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने दम भर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार से ईंट बजाएंगे, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष का अभी झारखंड में चयन होना है। जब नए चेहरे प्रदेश अध्यक्ष के बनेंगे, चाहे बाबूलाल चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें या चंपई सोरेन की बात करें या फिर अन्य चेहरे जो भी बनेंगे, निश्चित तौर पर युवाओं के अंदर ऊर्जा भरते हुए नजर आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 29 की तैयारी, जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलेगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, संवाद रांची।